Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 2 of class 8 and the topic is from trade to territory. This is the 9th video of this chapter. इससे पहले मैं 8 वीडियोस कर चुकी हूँ और उन वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उन्होंने पैरामाउंटेसी की पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स के थ्रू बहुत सी इंडियन टेरिटरीज़ को छीन लिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से बहुत से ऐसे लॉज बनाए गए ब्रिटिश द्वारा जिससे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए। इसके अलावा इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट के में एक कलेक्टर नाम का एक नया फिगर सामने आया जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, टैक्सेस कलेक्शन करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन गया। तो कलेक्ट्रेट जो था वो एक नया एक फिगर और या न्यू सेंटर बन के सामने उभरा। उसके बाद हमने देखा कि जो कॉलोनियल रूल के अंदर मुग़ल कॉलोनियल रूल में मुग़लों से एक कंपैरिजन किया गया था और वो था मिलिट्री पावर को लेकर, क्योंकि जो मुग़ल आर्मी थी वो कैवलरी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी और वो अपनी आर्मी को किसी भी तरीके से ट्रेन नहीं करते थे। और जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उनके पास बहुत ही ट्रेंड सोल्जर्स होते थे। यहाँ तक कि मुग़ल पीरियड के अंदर बहुत से ऐसे लोकल ज़मींदार्स होते थे जो कि अपने पास सेना रखते थे और टाइम पड़ने पर जो मुग़ल रूलर्स होते थे उन्हें उसकी सप्लाई करते थे। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। A change occurred in the 18th century when the Mughal successor state like the Awadh and Banaras started recruitment peasants into the armies and trained them as a professional soldier. 18th century के अंदर जो मुग़ल सक्सेसर्स थे और अवध और बनारस के, उन्होंने ये किया कि जो पीजेंट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया आर्मी में और उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया एज अ प्रोफेशनल सोल्जर। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इज रिक्रूटमेंट और इज ओन आर्मी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चीज़ देखी तो उसने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, विच कैन टू बी नोन एज द सिपॉय आर्मी, जिसे बोला गया सिपॉय आर्मी। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirement of the company's army declined. अब जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आने लगे तो कैवलरी की जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी में वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। इसका रीज़न ये था कि उस वक्त जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी फ़ाइट चल रही थी बर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट के साथ और उसको मस्केट्स और मैथलॉक्स के साथ ज़्यादा युद्ध करने होते थे, यानी कि बंदूक वगैरह का वो लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। तो जो सोल्जर्स थे उनको अब मिलिट्री रिक्वायरमेंट ज़्यादा फील होने लगी और उनको लगने लगा कि इन्फेंट्री जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू कैवलरी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर स्टार्ट किया। सोल्जर्स जो थे धीरे धीरे यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग लेने लग गए, ड्रिलिंग, डिसिप्लिन, सारी चीज़ें जो है उन पर ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। ऑफन दिस क्रिएटेड द प्रॉब्लम कास्ट कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड इन द बिल्डिंग फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो लोग पूरी तरीके से जो इंडियन कास्ट कम्युनिटी की जो फीलिंग्स होती है उसको पूरी तरीके से जो है इग्नोर कर रहे थे और इसी वजह से कास्ट और रिलीजन के नाम पर जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश जो मिलिट्री थी उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। व्हाट डिड द सिपाही फील? उनको लोगों को क्या फील हुआ? उन्हें ये फील हो रहा था कि उनकी लाइफ बदल गई है, उनकी आइडेंटिटी चेंज की जा रही है, उनके रिलीजन को हर्ट किया जा रहा है और उनका रिलीजन इससे पोल्यूट हो रहा है और इसी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंक्लूजन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने उसकी पावर जो थी वो धीरे धीरे चेंज हो गई, यानी कि पहले वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी और बाद में टेरिटोरियल कंपनी बन गई और एक नया टेक्नोलॉजी वो लेके आए। और इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 6 से लेके 8 मंथ तक जिसमें जो सोल्जर्स थे वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे और उसकी वजह से धीरे धीरे जो स्टीम शिप्स थे इनका यूज़ किया जाने लगा। ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे। 1857 की जो रिवोल्ट है उसके होने तक 63% जो टेरिटरी है इंडिया की वो ब्रिटिश कंट्रोल कर चुके थे और 78% पॉपुलेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में थी।
इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पूरे इंडिया को धीरे धीरे कंट्रोल में कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।